आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां जमीन रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब बिहार में जमीन खरीदना और बेचना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई से जमीन रजिस्ट्री के नियम पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं। जी हां, अब बिना सीओ यानी अंचल पदाधिकारी की रिपोर्ट के जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का दावा है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, जमीन विवाद कम होंगे और आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा? क्या आम आदमी को अब और ज्यादा दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? आज की टू द पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि क्या है नए नियम, सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में जमीन खरीदना अब और मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। दरअसल बिहार में जमीन विवाद लंबे समय से एक बड़ी समस्या रहे हैं। आए दिन फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन बेचने, गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने और सरकारी जमीन तक की खरीद बिक्री के मामले सामने आते रहे हैं। इन्हीं मामलों को रोकने के लिए बिहार सरकार ने अब नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित सीओ यानी कि जो अंचलाधिकारी होते हैं उनकी रिपोर्ट जरूरी होगी। वो रिपोर्ट लगाए बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। यानी जमीन का रिकॉर्ड, मालिकाना हक, जमीन पर कोई विवाद है या नहीं, ये सब पहले जांचा जाएगा और उसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से फर्जी रजिस्ट्री पर रोक लगेगी, क्योंकि अभी तक कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर एक ही जमीन कई लोगों को बेच दी गई, कहीं नकली कागजात और उसके जरिए रजिस्ट्री कर दी गई, तो कहीं सरकारी जमीन को भी निजी बताकर बेच दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर यह पूरी प्रक्रिया कैसे काम करेगी। मान लीजिए अपने बिहार में कोई जमीन खरीदने का फैसला किया, पहले क्या होता था? विक्रेता और खरीदार सीधे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते थे, दस्तावेज जमा होते थे और रजिस्ट्री पूरी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबसे पहले जमीन का पूरा रिकॉर्ड अंचल कार्यालय में जाएगा। वहां सीओ जांच करेंगे जमीन किसके नाम पर है, खतियान और रसीद सही है या नहीं, जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा और कहीं वो सरकारी जमीन या विवादी जमीन तो नहीं है। जब सीओ अपनी रिपोर्ट देंगे तभी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार के मुताबिक इससे लोगों को भविष्य में आने वाले जो विवाद हैं उससे बचाया जा सकेगा। लेकिन जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि पहले ही जमीन रजिस्ट्री में काफी समय लगता था, अब एक और जांच जुड़ने से प्रक्रिया और धीमी हो जाएगी। लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहां नया नियम पारदर्शिता लाने के लिए है, वहीं इससे भ्रष्टाचार बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि अब सीओ की रिपोर्ट जरूरी होगी। ऐसे में अगर सिस्टम पारदर्शी नहीं हुआ तो लोगों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिहार में पहले भी जमीन सर्वे, दाखिल खारिज और ऑनलाइन रिकॉर्ड को लेकर कई शिकायतें सामने आती रही है। ऐसे में जनता के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या नया सिस्टम वास्तव में राहत देगा या फिर नई मुश्किलें पैदा करेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी है उसे बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और जांच प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अब जरा ये भी समझिए कि इस फैसले को सबसे ज्यादा जो ये फैसला है उसका असर किन लोगों पर पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा उन लोगों पर जो जल्दबाजी में जमीन खरीदते हैं और दस्तावेजों की ठीक से जांच नहीं करते। अब बिना सरकारी जांच के रजिस्ट्री नहीं होगी, इसीलिए फर्जीवाड़े की संभावना कम हो सकती है। दूसरा जो असर होगा वो रियल एस्टेट के कारोबार पर पड़ सकता है, क्योंकि नई प्रक्रिया लागू होने के बाद शुरुआती दौर में रजिस्ट्री की रफ्तार धीमी हो सकती है। तीसरा और सबसे अहम असर आम जनता पर होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां जमीन विवाद पहले से ही बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि बिहार में जमीन विवाद कई बार हिंसा और हत्या तक की वजह बन चुके हैं। अदालतों में हजारों मामले वर्षों से लंबित हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम विवादों को कम करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
लेकिन असली सवाल यही है कि क्या जमीन रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेटेड हैं? क्योंकि अगर सरकारी रिकॉर्ड ही गलत हुए तो फिर सीओ की रिपोर्ट भी सवालों के घेरे में आ सकती है। कई इलाकों में आज भी जमीन का रिकॉर्ड दशकों पुराना है। कई लोगों के नाम ऑनलाइन रिकॉर्ड में है ही नहीं। कहीं दाखिल खारिज लंबित है तो कहीं जमीन सर्वे पूरा नहीं हुआ। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ नया नियम बना देने से समस्या खत्म नहीं होगी। इसके लिए जमीन रिकॉर्ड को पूरी तरह से अपडेट करना होगा और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। तो कुछ लोग इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर इससे फर्जी रजिस्ट्री रुकती है तो ये अच्छा कदम है, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगाकर लोग जमीन खरीदते हैं और बाद में विवाद में फंस जाते हैं। और वही दूसरी तरफ के जो कुछ लोग हैं उनको डर है कि अब सरकारी दफ्तरों के और ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे, गांव के लोगों के लिए प्रक्रिया और मुश्किल हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस नई व्यवस्था को जमीन पर कितनी मजबूती से लागू कर पाती है। क्या जांच प्रक्रिया ऑनलाइन और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा? क्या तय जो समय सीमा है उसमें रिपोर्ट मिलेगी? क्या भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी या फिर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि 21 मई के बाद बिहार में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से बदलने जा रही है। अगर आप भी बिहार में जमीन खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं तो नए नियमों को समझना बेहद जरूरी है। आप इस नए नियम को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इससे जमीन विवाद कम होंगे या फिर आम जनता की परेशानी बढ़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसका ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सबसे पहले तमाम बड़ी खबरें मिल सके। नमस्कार।